तो आपको वर्क एक्सपीरियंस की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, यू आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम वर्क एक्सपीरियंस। 0 वर्क एक्सपीरियंस के साथ अपनी पीआर फाइल आप लगा सकते हैं। एक और भी चीज अच्छी है इसमें कि इसमें आप नॉक सी और डी लेवल की जॉब्स के साथ भी पीआर लगा सकते हैं। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि भाई ढूंढना कैसे है, जॉब लेनी कैसी है, कौन से एम्प्लॉयर्स हैं, कहाँ हायर कर रहे हैं, ये इसलिए मैं इजी बोल रही हूँ प्रोग्राम, क्योंकि इसमें हमें पता है। हे एवरीवन, वेलकम टू सैंडी टॉक्स कनाडा। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत सी अच्छी होप लेके आने वाली है, क्योंकि अगर आप कनाडा की पीआर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज होने वाली है। अगर आप ऑलरेडी कनाडा में हैं, पीआर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो भी, अगर आप आउटसाइड कनाडा हैं तो भी, अगर आपने बहुत सी चीजें ट्राई कर ली हैं कि भाई स्कोर इतना हाई है, वहां कुछ नहीं बन रहा, पीएनपी में भी कुछ नहीं बन रहा, तो ये वीडियो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। क्योंकि कनाडा ने 2 न्यू पीआर प्रोग्राम्स जो है वो स्टार्ट करने हैं। वो कब से स्टार्ट होने वाली हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और एक जो कनाडा का पीआर प्रोग्राम था जो अभी एक्सपायर होने वाला था कुछ ही 1-2 महीने में, उसको इन्होंने परमानेंट कर दिया है। बहुत ही बेस्ट प्रोग्राम था जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी जिसमें आपको आईएलटीएस बहुत कम चाहिए थी, प्रूफ ऑफ फंड्स तो बिल्कुल ही कम चाहिए थे आपको। इसमें और भी बहुत सी लीनियंट रिक्वायरमेंट थी, लैंग्वेज की बहुत कम रिक्वायरमेंट थी, एजुकेशन की कम रिक्वायरमेंट थी। सो ऑल इन ऑल वन ऑफ द इजीएस्ट प्रोग्राम था। इसको इन्होंने परमानेंट कर दिया है, इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। चलो जी, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जो प्रोग्राम है वो कौन सा प्रोग्राम है जिसको इन्होंने परमानेंट किया है। उस प्रोग्राम का नाम था रूरल नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम। जब ये वर्ड पायलट आ जाता है तो ये लिमिटेड टाइम के लिए होते हैं, लेकिन अब इसको परमानेंट बना दिया है। तो इस प्रोग्राम का नाम अब हो गया है रूरल इमिग्रेशन प्रोग्राम। ये परमानेंट प्रोग्राम है। दूसरी चीज, इसमें आईएलटीएस की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। तीसरी चीज, इसमें लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट्स बहुत कम है, उनको भी हम डिटेल में बात करेंगे। इसमें एजुकेशन के बाद आपका जो प्रूफ ऑफ फंड्स आते हैं वो काफी कम रिक्वायरमेंट्स है। ऑल इन ऑल वन ऑफ द इजीएस्ट प्रोग्राम है ये। और इसमें वर्क परमिट भी आपको मिलता है। अगर आपकी पीआर प्रोग्रेस में है और आपको मीनवाइल वर्क परमिट चाहिए तो आप ओपन वर्क परमिट भी इसमें ले सकते हैं। डिटेल में बात करेंगे, लेकिन क्विकली मैं आपको 2 न्यू प्रोग्राम्स के बारे में भी बता देती हूँ। एक इन्होंने पायलट प्रोग्राम स्टार्ट करना है, उसका नाम है रूरल कम्युनिटी इमिग्रेशन पायलट, RCIP। ये फॉल 2024 से स्टार्ट होगा। अब बात करते हैं दूसरे पीआर प्रोग्राम की। जो दूसरा इन्होंने पायलट प्रोग्राम स्टार्ट किया है वो है फ्रैंकोफोन कम्युनिटी इमिग्रेशन पायलट, FCIP। और ये फ्रैंकोफोन से मतलब है कि आपको फ्रेंच आनी चाहिए। अगर आपको फ्रेंच आती है तो आप इस प्रोग्राम के थ्रू अपनी फाइल लगा सकते हैं। ये भी अपना फॉल 2024 से स्टार्ट होगा। अब फ्रेंच इसीलिए ज्यादा ये फोकस कर रहे हैं, आपने देखा भी होगा कि फ्रेंच कैटेगरी के ड्रॉज बहुत आ रहे हैं, तो फ्रेंच को ये ज्यादा वो कहते हैं कि इंपॉर्टेंस दे रहे हैं आउटसाइड क्वेबेक, क्योंकि ये सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है कनाडा की। तो ऑब्वियसली जिस बंदे को फ्रेंच आती है उसको एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मिलते हैं अगर आप दूसरे प्रोग्राम में पीआर लगा रहे हैं तो भी। अदरवाइज आपको फ्रेंच के स्पेसिफिक प्रोग्राम भी मिलते हैं। और ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो नया फ्रेंच के लिए इन्होंने स्टार्ट किया है। ये भी फॉल में स्टार्ट होगा। अब हम इन डिटेल बात करते हैं जो प्रोग्राम परमानेंट हुआ है, जिसको आप अभी फाइल लगा सकते हैं। ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए जानना। बिफोर वी मूव ऑन टू द डिटेल्स ऑफ RIP प्रोग्राम, मेरे पास आपके लिए एक और गुड न्यूज है, वो है कैनेडियन सिम। जब आप कनाडा आएंगे तो आप इंडिया में ही पहले ही अपना कैनेडियन सिम ऑर्डर कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर हो जाएगा आपके घर पे। और प्लान बहुत ही अच्छा है, $35 में आपको मिल रहा है 60 GB डेटा। आपका जो ऑपरेटर है वो फाइडो है, सो सिग्नल का कोई इश्यू नहीं आएगा। कोई एक्टिवेशन चार्ज नहीं है जो कि $60 होता है, वहां पे आपकी $60 की सेविंग है। कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, अनलिमिटेड कनाडा वाइड कॉलिंग एंड टेक्सटिंग है। और सबसे अच्छी बात, जैसे ही आप यहाँ पे लैंड करेंगे ये एक्टिवेट भी अपने आप ही हो जाएगा। और अगर आप ये सिम ऑर्डर करना चाहते हैं, आप मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हैं, वहां से आप डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द डिटेल्स ऑफ RIP। तो ये जो प्रोग्राम है ये कम्युनिटी लेड प्रोग्राम है। कम्युनिटी से मेरा मतलब है कि जो रूरल एरियाज हैं, जैसे हम गांव में विलेज बोलते हैं ना, यहाँ पे कम्युनिटीज बोलते हैं। जो बाहर के एरियाज होते हैं, जो मेट्रोपॉलिटन एरिया से बाहर आते हैं, वहां पे कनाडा गवर्नमेंट चाहती है कि वहां पे लोग मूव करें, वहां के एम्प्लॉयर्स की सपोर्ट हो, क्योंकि वहां पे लेबर शॉर्टेज ज्यादा है। आपने सुना होगा कि ज्यादातर लोग GTA एरिया में आते हैं, वहां पे फिर जॉब्स की भी प्रॉब्लम होती है और वहां पे एक्सपेंसिव भी हो जाता है और सारी जगह एक ही जगह कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं लोग। इसी वजह से इस चीज को स्प्रेड आउट करने के लिए जो GTA के बाहर के एरियाज हैं या फिर और बड़े शहरों के और प्रोविंसेस के भी बाहर के एरियाज हैं, वहां के लिए ये प्रोग्राम है। और इन्होंने ये एरिया आइडेंटिफाई कर रखे हैं इस प्रोग्राम में जो परमानेंट हुआ है। 11 कम्युनिटीज हैं, उसको मैं आपको स्क्रीन पे शो कर देती हूँ। सो 11 पार्टिसिपेटिंग कम्युनिटीज में आपकी आ जाती हैं। 5 जो है वो है ओंटारियो में ही, नॉर्थ बे, सडबरी, टिमिन्स, सू सेंट मैरी, थंडर बे। ये 5 ओंटारियो में है। 2 मैनिटोबा में है, ब्रैंडन और एल्टोना। सस्कैचुआन में एक है मूस जॉ,
अल्बर्टा में एक है, ब्रिटिश कोलंबिया में वर्नन है, और इसके बाद ब्रिटिश कोलंबिया में वेस्ट कूटने भी है। तो ये 11 कम्युनिटीज हैं और इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत लीनियंट है। अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स के पास 4 मेन रिक्वायरमेंट्स हैं, आपका वर्क एक्सपीरियंस, आपकी एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स, आपकी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स एंड आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स। वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो वर्क एक्सपीरियंस आपको चाहिए 1560 आवर्स, एक साल में 1560 घंटे होने चाहिए आपके एक साल में फ्रॉम द लास्ट 3 ईयर्स। और ये आपका फुल टाइम काम भी हो सकता है, पार्ट टाइम काम भी हो सकता है, आप उसको क्लब कर सकते हैं। ये इनसाइड कनाडा भी हो सकता है, आउटसाइड कनाडा भी हो सकता है, दैट इज ओके। और आप ये मल्टीपल ऑक्यूपेशंस पे भी काम कर सकते हैं। मान लीजिए आपने एक ऑक्यूपेशन में कुछ काम किया, दूसरी में दूसरा काम किया, मल्टीपल एम्प्लॉयर के साथ भी आपका काम काउंट हो सकता है, लेकिन मिनिमम आपकी एक साल की होनी चाहिए जो 1560 घंटे। ऐसा नहीं है कि आपने 9 महीने में ही 1560 घंटे, ज्यादा घंटे काम कर लिया। एक साल का मिनिमम आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए 1560 घंटे, एंड दैट इज अ रिक्वायरमेंट फॉर वर्क एक्सपीरियंस विच इज वेरी लीनियंट। वर्क एक्सपीरियंस में एक और चीज है जो आपको नोट करने वाली है, वो है अनपेड वर्क एक्सपीरियंस। अगर आप कोई वॉलंटियर वर्क कर रहे हैं वो काउंट नहीं होगा, और अगर आपने कोई सेल्फ एम्प्लॉयड काम किया है वो भी काउंट नहीं होगा अनलेस आप मेडिकल प्रोफेशन में है। और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए तो और भी अच्छी चीज है कि अगर आप इन कम्युनिटी से स्टडी करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका कॉलेज यहाँ है और यहाँ पे आप स्टडी कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल सडबरी में या फिर और बाकी जो 11 कम्युनिटीज हैं, तो आपको वर्क एक्सपीरियंस की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। यू आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम वर्क एक्सपीरियंस। 0 वर्क एक्सपीरियंस के साथ अपनी PR फाइल आप लगा सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छी चीज है उन स्टूडेंट्स के लिए जो +2 के बाद आते हैं। स्टूडेंट्स के लिए एक और चीज नोट करने वाली है कि एज ऑफ नाउ जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, आपको 2 ईयर्स की स्टडी चाहिए। सो मेक श्योर यू अवॉइड दैट 1 ईयर कोर्स। अगर आप इस प्रोग्राम को सोच के आ रहे हैं कि इसके थ्रू फाइल लगानी है, सो 2 ईयर्स की आपको स्टडी चाहिए। 1+1 भी यहाँ पे एक्सेप्टेड नहीं है, या फिर आपने मास्टर्स करी है इन कम्युनिटीज से। सो मेक श्योर यू आर अवेयर अबाउट दैट। और अगर एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स की बात करें, वो भी काफी लीनियंट है। आपको इसमें हाई स्कूल डिप्लोमा या फिर जिसको हम कैनेडियन हाई सेकेंडरी स्कूल भी बोल देते हैं, वो भी, उससे भी आपका काम चल जाएगा अगर यहाँ की स्टडी है। अगर आउटसाइड कनाडा की स्टडी है तो भी हाई स्कूल डिप्लोमा अगर आपने कर रखा है तो उसका आप ECA करा लेना, एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट, जो कि आपकी इक्वलेंसी बता देता है, तो भी आप एलिजिबल है। सो इनसाइड आउटसाइड दोनों तरह से आपकी यहाँ पे एक एजुकेशन की रिक्वायरमेंट्स काफी कम है। उसके बाद आपकी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं IELTS की, वो भी काफी लीनियंट है, मैं आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दूंगी। IELTS में एक और चीज नोट करने वाली है कि यहाँ पे IELTS की जो रिक्वायरमेंट है ना, वो आपकी नॉक के हिसाब से, जिस ऑक्यूपेशन में आपको जॉब मिली है या फिर आप जॉब कर रहे हैं, उस हिसाब से आपको IELTS की रिक्वायरमेंट मीट करनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी नॉक कैटेगरी 0 और 1 है तो आपको लैंग्वेज मीट करनी है CLB 6। अगर आप फ्रेंच कर रहे हैं तो NCLC 6। इसको भी मैं डिस्प्ले कर दूंगी हर सेक्शन में कितना आपको बैंड स्कोर चाहिए। उसके बाद टियर 2 और 3 में आपको CLB 5 चाहिए, NCLC 5 चाहिए। अगर आप टियर 4 और 5 में हैं, जिसको हम नॉक C और D भी बोल देते हैं। और नेक्स्ट आता है हमारा टियर 4 एंड टियर 5, इसमें आपको चाहिए CLB 4 और NCLC 4। एक और भी चीज अच्छी है इसमें कि इसमें आप नॉक C और D लेवल की जॉब्स के साथ भी PR लगा सकते हैं। ज्यादातर PR प्रोग्राम में क्या होता है, नॉक B तक की आपको जॉब चाहिए होती है, तभी आप PR लगा सकते हैं, लेकिन इसमें टियर 0 से लेके टियर 5 तक है, नॉक A B C D सारी हैं। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, जिसमें आपको प्रूफ ऑफ फंड शो करने हैं कि आप अपने आप को और अपनी फैमिली को यहाँ पे फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं लिविंग एक्सपेंसेस में। अगर आप ऑलरेडी कनाडा में है और जॉब कर रहे हैं, यू डोंट हैव टू मीट दिस रिक्वायरमेंट। अगर आप आउटसाइड कनाडा है देन यू हैव टू मीट दिस फाइनेंशियल जो रिक्वायरमेंट है। इसमें इनका एक चीज इन्होंने मेंशन की हुई है कि आप ये जो मनी है किसी से बोरो नहीं कर सकते, ये आपका अपना पैसा होना चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम है एज कम्पेयर टू अदर PR प्रोग्राम्स, इवन कम्पेयर टू एक्सप्रेस एंट्री या फिर अदर PNP प्रोग्राम्स है, कि आपके पास इतना फंड होना चाहिए कि आप अपने लिविंग एक्सपेंसेस अफोर्ड कर पाओ, और यू शुड नॉट बोरो दिस। सो अब मैं आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दूंगी कि अगर एक बंदा, ये डिपेंड करता है कि फैमिली साइज कितना है, उस हिसाब से आपको प्रूफ ऑफ फंड शो करने हैं, क्योंकि लिविंग एक्सपेंसेस भी उस हिसाब से होंगे। अगर एक बंदा अप्लाई कर रहा है PR तो उसको सिर्फ चाहिए $2,367। अगर आप 2 फैमिली मेंबर हैं देन 2,947, 3 फैमिली मेंबर हैं 3,623। पूरी लिस्ट में आपको शो कर दूंगी, फैमिली साइज के हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपको कितने प्रूफ ऑफ फंड लगेंगे। एडिशनल रिक्वायरमेंट में सबसे पहली आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको कम्युनिटी से रिकमेंडेशन लेटर चाहिए। वो रिकमेंडेशन लेटर आपको तब मिलेगा जब आप कम्युनिटी की वेबसाइट पे जाके अप्लाई करेंगे। उसमें ये जो बाकी रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको बताई है, एजुकेशन की, लैंग्वेज की, फाइनेंशियल या वर्क एक्सपीरियंस, वो तो मीट करनी ही है। साथ में आपको कम्युनिटी से जॉब ऑफर लेटर भी चाहिए होगा, क्योंकि ये जो कम्युनिटीज हैं इनमें लेबर शॉर्टेज है और ये चाहते हैं कि लोग वहां पे आके जॉब करें और वहीं पे सेटल हो, रहें और हमारी कम्युनिटी को सपोर्ट करें। सो बट
अच्छी चीज़ इसमें ये है बाकी प्रोग्राम्स के कंपैरेटिवली कि आपको पता है कि आपको जॉब ऑफर कहाँ से लेना है, कौन कौन से एम्प्लॉयर्स हैं, कहाँ अप्लाई करना है। इसी वजह से मैंने बिगनिंग में बताया था जो कम्युनिटीज़ की वेबसाइट है वहाँ पे करियर जोन है, वो भी मैं आपको डिस्प्ले कर देती हूँ स्क्रीन शेयर करके। जैसे ही आपको जॉब ऑफर लेटर मिल जाता है कम्युनिटी से, तो आपको कम्युनिटी की वेबसाइट पे जाके इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है। जैसे ही आप अप्लाई करते हैं उसके बाद आपको कम्युनिटी रिकमेंडेशन लेटर देगी, उस लेटर को लेके आपने पीआर अप्लाई करनी है। एक और अच्छी चीज ये है कि मान लीजिए आपको जॉब ऑफर लेटर मिल गया, आपकी पीआर प्रोसेस में चल रही है और आप इतना टाइम वेट नहीं कर सकते, एम्प्लॉयर इतना टाइम वेट नहीं कर सकता कि भाई ये बंदा कब आके ज्वाइन करेगा, अभी तो इसकी पीआर प्रोसेस चल रहा है। तो इन्होंने एक और अच्छी चीज की है इस प्रोग्राम में कि आपको ओपन वर्क परमिट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको लेटर मिल गया, जॉब लेटर, रिकमेंडेशन लेटर मिल गया, देन यू कैन अप्लाई फॉर योर वर्क परमिट, ओपन वर्क परमिट। यू कैन कम हियर एंड स्टार्ट वर्किंग, मीनवाइल योर पीआर विल कम। सो पीआर का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 12 मंथ से 18 मंथ्स है। सो इस वजह से आपको ओपन वर्क परमिट का काफी फायदा होगा इस प्रोग्राम में। अब बात करते हैं एम्प्लॉयर जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो आपका जॉब ऑफर है वो कैसा होना चाहिए। ये फुल टाइम होना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए, नॉन सीजनल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सीजनल कुछ टाइम की जो एम्प्लॉयमेंट है। सो ये चीजों का आपने ध्यान रखना है। अब मूव ऑन करते हैं कि आपको जॉब के लिए अप्लाई कहाँ करना है। अब चलते हैं मेरे लैपटॉप पे, सीधा हमने RNIP की जो वेबसाइट है canada.ca, वहां पे ओपन करना है। आप यहाँ पे जाएंगे, RNIP canada.ca गूगल पे डालेंगे, आपको आ जाएगा लिंक। इसके बाद इन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा, हैव यू ऑलरेडी अप्लाइड फॉर कम्युनिटी रिकमेंडेशन। यहाँ पे नो करेंगे क्योंकि अभी आपने अप्लाई नहीं किया है, यू आर लुकिंग फॉर द एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद सारी रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको बता दी हैं, वही डिस्प्ले है यहाँ पे। उसके बाद जब हम एंड में जाएंगे, लास्ट में यहाँ पे आपको मिलेंगी कम्युनिटीज, कौन कौन सी कम्युनिटीज हैं। 11 कम्युनिटीज हैं जैसे मैंने आपको बताया था। फॉर एग्जाम्पल हम नॉर्थ बे ओपन करते हैं ओंटारियो में, ये इनकी वेबसाइट है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये वेबसाइट ओपन हो गई और यहाँ पे आप देख भी रहे हैं कि 7 मार्च को इन्होंने अपडेट यहाँ पे मेंशन किया, अनाउंसमेंट ऑन नेक्स्ट फेज ऑफ RNIP, जो कि परमानेंट हुआ है, जिसके बारे में मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी है। अब सीधी सी बात है, आपको सिर्फ एक रिक्वायरमेंट मीट करनी है, बाकी सारी तो इजी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो तो आप मीट करते ही होंगे, जो कि है जॉब ऑफर वाली। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि भाई ढूंढना कैसे है, जॉब लेनी कैसी है, कौन से एम्प्लॉयर्स हैं, कहाँ हायर कर रहे हैं, ये इसलिए मैं ईजी बोल रही हूँ प्रोग्राम, क्योंकि इसमें हमें पता है कहाँ पे अप्लाई करना है, कौन ढूंढ रहा है, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन से एम्प्लॉयर्स हैं। तो सीधा आपको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट पे क्लिक करना है। ये नॉर्थ बे की वेबसाइट है, ऐसे और भी वेबसाइट्स हैं, सबके एम्प्लॉयमेंट सेक्शन में जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे ओपन करेंगे एम्प्लॉयमेंट, तो यहाँ पे क्वालिफाइंग जॉब्स आ गई हैं ये सारी। यहाँ पे देखो, शेफ, ओनर, फूड सर्विस, कुक, बुक कीपर, शॉप मैनेजर, ऑपरेटर्स, बहुत सी ऑप्शंस हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आप अपनी लोकेशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं और कीवर्ड भी डाल सकते हैं अपनी जॉब की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो भी आपका टाइटल है उस हिसाब से। अगर आपको अपने टाइटल के हिसाब से नहीं मिली इस कम्युनिटी में, तो दूसरी कम्युनिटी चेक कर लो, 11 कम्युनिटी है। आई होप दिस हेल्प्स। लास्ट में बात करते हैं इस प्रोग्राम के सक्सेस रेट के बारे में, जो कि 100% आपको जान के इसके बारे में हैरानी होगी, क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड इमिग्रेशन का बहुत ही अच्छा है। कम्युनिटी ने जब रिकमेंड कर दिया तो ऑब्वियसली लोगों की पीआर इस प्रोग्राम के थ्रू हो ही जाती है, और इसी वजह से इस प्रोग्राम को परमानेंट किया गया है बेस्ड ऑन द सक्सेस रेट। सो अब ये प्रोग्राम परमानेंट है। इस वीडियो में मैंने सारी चीजें कवर करने की कोशिश की है। सो मेक श्योर आप ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करें और अपनी पीआर जरूर अप्लाई करें। सबसे बड़ी चीज ये है कि लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है, बहुत कम लोगों को पता है, और स्टूडेंट्स को तो पता ही नहीं है कि अगर हम इस कम्युनिटी से स्टडी करते हैं और वहां पे बिना एक्सपीरियंस के भी हम फाइल लगा सकते हैं। सो कोशिश यही करो कि अपने आप को ज्यादा अवेयर रखो और प्रोग्राम्स के बारे में जानते रहो। ऐसे 2 और प्रोग्राम आने वाले हैं, जैसे मैंने आपको बिगनिंग में बताया, फॉल 2024 से। सो कीप एन आई आउट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन ऑन कर ले, आपको ऐसी यूजफुल वीडियोस मिलती रहेंगी। अगर आप मेरे साथ कॉल बुक करना चाहते हैं, आप वो भी कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू स्टडी अब्रॉड, करियर, लाइफ इन कैनेडा, यू कैन डू सो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरी आईडी है सैंडी टॉक्स कैनेडा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।